साथियों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। साथियों आज अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात हुई बोर्ड की विभिन्न भर्तियों को लेकर। आप देखे होंगे पहले अजमेर में मुलाकात, उससे पहले चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात और कल माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव कुलदीप लाकारिया और स्पेशल सेक्रेटरी आरती मैम से मुलाकात। लगातार भर्तियों को लेकर मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। कोरोना काल चला, लेकिन जो बेरोजगारों की जो मानसिक स्थिति जो है, अवसाद की जो स्थिति है, उनको देखते हुए क्योंकि लगातार कॉल और मैसेज आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि मेरे बेरोजगार के चेहरे पे खुशी आए, उनको राहत मिले, उनके सपने साकार हो। प्रयास मैं निरंतर कर रहा हूं। आज उसी कड़ी में चेयरमैन हरिप्रसाद जी से मुलाकात की, क्योंकि पटवारी एक सबसे बड़ी भर्ती है जिसमें 13,49,000 लोगों ने आवेदन किया है। इसके लिए लगातार आवाज उठी थी, इसकी परीक्षा तिथि की घोषणा की जाए। चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं आज ही रजिस्ट्रार साहब को फोन कर रहा हूं, रेवेन्यू बोर्ड में इसकी संशोधित अभ्यर्थना आनी है, उसके बाद फॉर्म रीओपन होंगे और फिर परीक्षा तिथि की घोषणा होगी। साथियों, उन्होंने कहा कि रेवेन्यू बोर्ड के जो रजिस्ट्रार से बात करके वो जल्द से जल्द उसकी संशोधित अभ्यर्थना मंगवा रहे, उसके बाद फॉर्म रीओपन किए जाएंगे। साथ में उन्होंने एक बात कही कि कृषि प्रेक्षक भी है आपके, इसके अलावा जो डिग्री की जो जैन भर्ती की जो रद्द हुआ था वो भी है, लेकिन हम प्राथमिकता पहले पटवारी को देंगे क्योंकि आपके बेरोजगार इससे जुड़े हैं। और जो अन्य विभागों में जिनकी अभ्यर्थना नहीं आई है, कृषि प्रेक्षक की अभी तक अभ्यर्थना नहीं आई है, उनकी भी परीक्षा तिथि जारी होने में देरी का कारण उन्होंने ये बताया कि विभागों से हमें अभ्यर्थनाएं नहीं मिली है, जिस कारण से हम भर्ती परीक्षा की तिथि जारी नहीं कर पा रहे। साथियों, ग्राम विकास अधिकारी, मोटर वाहन उप निरीक्षक, फायरमैन, ANJN, TRA, सेफ्टी ऑफिसर, इनकी विज्ञप्तियां जारी होनी है। उन्होंने कहा कि बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउनलोड। बच्चों अब किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन को फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, किसी भी और अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउनलोड ऐप पर। फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउनलोड पर। साथ ही डाउनलोड पर पढ़िएगा कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे GB सर, NJ सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डाउनलोड ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउनलोड ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी जाइए और डाउनलोड ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। विभाग से हम लगातार इस संबंध में दिशा निर्देश मांग रहे हैं, क्योंकि जो जैन भर्ती जो डिग्री वाला जो पेपर रद्द हुआ था, उसमें कार्य विभाग से मांगा गया है कि इसमें EWS का लाभ दिया जाए कि नहीं दिया जाए, क्योंकि ये भर्ती पुरानी है, लगभग आधी पूरी हो चुकी थी। भर्ती परीक्षा पेपर रद्द किया गया था, तो इसमें लागू होगा नहीं होगा, वहां से लीगल ओपिनियन आनी बाकी है। इस कारण से हम तय नहीं कर पा रहे उसकी एग्जाम कब होगी, वहां से लीगल ओपिनियन आते ही उसकी परीक्षा तिथि भी तय की जाएगी। इसके अलावा साथियों, जो स्टेनोग्राफर है, चेयरमैन मोदी जी ने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसी महीने में, यानी कि जून के लास्ट तक या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक स्टेनोग्राफर का आंसर के और परिणाम जारी कर दें। इसके अलावा ECG का जो मामला था, ECG का मामले में जो उनका प्रतिनिधिमंडल राहुल दुबे मेरे साथ था, हमने बात रखी। जब हम चेयरमैन मोदी जी से मिले तो उन्होंने सारे आंकड़े बता दिए कि 188 थे, इसमें कई लोग 1 से 12 करीब लोग लगे हुए थे, 5 लोग बाहर लगे हुए हैं। और जो RPMC में जो रजिस्ट्रेशन 188 का था, कुछ पहले भर्ती में लगे, उन्होंने सारे आंकड़े बता दिए। लेकिन जो 28 प्लस 16 ये जो और बताए, बोले कि हम जो मामला न्यायालय में चल रहे हैं उनकी सीटें सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन जो हमने जो पहले सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया था, कई लोग एब्सेंट रह गए, तो उनको नियम अनुसार एक छूट देना आवश्यक है। इसलिए हम 21 तारीख से या 21 तारीख के पास से उनको बुलाएंगे। हमने कहा साहब बहुत लेट हो जाएगी, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं चाहता हूं ये भर्ती साफ सुथरी हो, कोर्ट में नहीं उलझे, क्योंकि जैसे ही मैं फाइनल परिणाम निकालकर इनको नियुक्ति प्रक्रिया की अभिशंसा करूंगा, नियुक्ति होगी, तो लोग कोर्ट में अटका देंगे, हमें मौका नहीं दिया। क्योंकि हमने कहा कि साहब 188 लोगों का जो उनका जो रजिस्ट्रेशन है, तो उन्होंने कहा कि हम अब कह नहीं सकते कि इसके बाद रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। जब दस्तावेज आएंगे हम चेक करेंगे, और जब हम कारण बताएंगे इतने लोगों को निरस्त किया गया किस कारण से, क्योंकि जब वो कोर्ट में चले भी जाएंगे तो हम कह सकते हैं इन लोगों को हमने मौका दिया था और ये लोग नहीं आए, इसलिए इनको बाहर किया गया और इन लोगों का चयन किया गया। ऐसे में भर्ती कोर्ट में नहीं अटके, इसलिए हम थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस जून के महीने अंतिम
इस जून के अंतिम तक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक ईसीजी का भी परिणाम जारी हो जाएगा। ईसीजी के अभ्यर्थी लगातार परेशान है, लगातार कॉल और मैसेज आ रहे हैं। इनके अभ्यर्थी जो प्रतिनिधि मंडल में शामिल था, मैं खुद लेके गया था क्योंकि मुझे पता कल सीएमओ में भी मैं साथ लेके गया था, लेकिन जो कारण बताया उन्होंने कई चीजें बताई, मुझे लगा ये उचित है। थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, जून एंड जुलाई में आपको खुशखबरी मिलेगी। इस भर्ती को मैं पर्सनली लूंगा, उन्होंने विश्वास दिलाया और जैसे ही अंतिम दिन चलेंगे इस महीने के, मैं फिर दोबारा जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका परिणाम जारी हो और आपकी ज्वाइनिंग हो। साथियों इसके अलावा जो जेईएन के जो पीएचडी में जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का परिणाम जारी होना, कृषि अनर्शक का, वो भी इस महीने में जारी हो जाएंगे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम कोशिश करें इस महीने में जारी हो जाए। साथियों कृषि परीक्षक में पद बढ़ाने के लिए उन्होंने लेटर लिखा था, हमने भी लेटर लिखा था कि पद बढ़ाए जाए, पटवारी में पद बढ़ाए जाए। उन्होंने कहा कि हमने 16-17 विभागों को लेटर लिखे थे जिनके 31 मार्च तक जो उनके जितने पद हैं, आप चाहो तो डोरसम को लेटर लिखा था पद जोड़ने के लिए जो लिखते हैं। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि पदों की संख्या रीड सहित सारी भर्तियों में बढ़ाया जाए क्योंकि काफी पद रिक्त हैं। साथियों इसके अलावा जो रेडियोग्राफर है, जो मैंने बताया 520 जो 30 साल तक रजिस्ट्रेशन जिनका है वो है। इसके अलावा 224 अप्लाई वाले हैं और 6 लोग जो फर्जी अनुभव के आधार पर उनको निरस्त किया गया हुआ है। अब साथियों कल इस भर्ती को लेकर, लैब टेक्नीशियन भर्ती को लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रमुख सचिव है कुलदीप राका जी से भी कॉल करवाया था कि जल्द से जल्द इस भर्ती को पूरा किया जाए। इसमें विभाग अब एक्टिव है, जल्द ही बड़ा निर्णय होगा। कोशिश है कि जल्द से जल्द ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो, अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिले। लैब टेक्नीशियन के जो अभ्यर्थी है उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, आपको 1 जुलाई तक इंतजार करना होगा। 1 जुलाई के बाद मैं पूरी ताकत के साथ आपकी जो सूची है जल्द से जल्द जारी करवाने की कोशिश करूंगा, मैं आप लोगों से वादा करता हूं। इसके अलावा साथियों और एक महिला सुपरवाइजर की जो पुरुषों वाली जो मामला कार्य विभाग में, उसके लिए भी मैं कार्य विभाग में जाकर बात करूंगा। साथियों लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं हर अधिकारी से मिलने की, हर विभाग में जाने की, क्योंकि मेरे प्रदेश के बेरोजगारों को राहत मिले। क्योंकि जेईई डिग्री के परीक्षा को लेकर, तिथि को लेकर लगातार कॉल आ रहे थे, पटवारी को लेकर आ रहा, दोस्तों प्रयास किया, तभी तो उन्होंने रजिस्ट्रार साहब को फोन किया, वहां से जल्द अभ्यर्थना आएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कल भी सीएमओ की मीटिंग में बात रखी थी, रीट बड़ी बढ़ती है, पटवारी बड़ी बढ़ती है, कंप्यूटर शिक्षक बड़ी बढ़ती है, तो राहत मिले, ये मैंने पूरा प्रयास किया और लगातार आप लोगों के लिए मैं प्रयास करता रहूंगा। साथियों इस वीडियो को तमाम बेरोजगार तक पहुंचाए, जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।